Hello friends, in this video we are discussing CPU scheduling shortage job first algorithm और इसके लिए मोड जो है वो हम प्रीम्प्टिव मोड डिस्कस करने वाले हैं। प्रीम्प्टिव का मीनिंग है अगर कोई प्रोसेस हम CPU को एग्जीक्यूशन के लिए देते हैं तो फोर्सफुली हम लोग वो प्रोसेस को रिमूव भी कर सकते हैं। दैट इज द प्रीम्प्टिव मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। और क्राइटेरिया जो है वो हम लोग बर्स्ट टाइम कंसिडर करने वाले हैं। जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम होगा वो प्रोसेस पहले CPU को एग्जीक्यूशन के लिए प्रोवाइड की जाएगी। सो दिस इज द प्रीम्प्टिव मोड CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम दैट इज शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। तो हमारे पास अभी प्रोसेसेस है। वी आर प्रोवाइडेड विद द प्रोसेसेस। प्रोसेस नंबर P1 टू P6। अराइवल टाइम दिया है, मीन्स कौन से टाइम पे प्रोसेस रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, दैट इज द अराइवल टाइम। और बर्स्ट टाइम, बर्स्ट टाइम का मतलब है कि कितने टाइम यूनिट्स लगने वाले हैं प्रोसेस को फॉर इट्स कंप्लीशन। और ये प्रॉब्लम जो है वो हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ गैंट चार्ट। सो गैंट चार्ट जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। सबसे पहले प्रोसेस P1 रेडी है, अराइवल टाइम 0 पे। सो हम प्रोसेस P1 को CPU में वी विल राइट प्रोसेस P1 हियर। P1 विल रन फॉर 1 यूनिट। 1 यूनिट के लिए जब प्रोसेस हमारा चल जाएगा तो हम चेक करेंगे कि दूसरा कोई प्रोसेस यहाँ पे आ चुका है क्या। सो प्रोसेस P2 इज अराइव्ड। सो हम P1 को अभी स्टॉप कर देंगे एग्जीक्यूशन। P1 का 1 यूनिट खत्म हो चुका है, इसके 6 यूनिट बचे हैं। जब P2 अराइव होता है तो हम लोग चेक करेंगे कि दोनों में से प्रोसेस P1 और P2 में से बर्स्ट टाइम किसका कम है। तो P2 का बर्स्ट टाइम 5 है जो कि P1 से कम है। सो हम लोग P2 को यहाँ पे गैंट चार्ट में लिख देंगे और इसको 1 यूनिट तक चलाएंगे। बिकॉज इट इज अ प्रीम्प्टिव मोड, हम प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं फ्रॉम एग्जीक्यूशन। जब टाइम यूनिट 2 हो जाएगा तो अभी हमारे पास प्रोसेस P1 है, P2 है और P3 है। सो हम लोग अभी यहाँ पे बर्स्ट टाइम चेक करेंगे। P1 के 6 यूनिट बचे हैं, P2 के 4 यूनिट्स और P3 के 3 यूनिट्स। सो हम लोग प्रोसेस P3 को 1 यूनिट के लिए चलाएंगे। P3 के अभी 2 यूनिट बचे हैं और हमारा टाइम अभी 3 हो चुका है। सो जब टाइम यूनिट 3 हो जाएगा तो हम चेक करेंगे कि कौन से प्रोसेस का P4 भी अभी अराइव हो चुकी है और कौन से प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम है। तो सबसे कम जो बर्स्ट टाइम है वो P4 का है। सो P4 हम 1 यूनिट के लिए चला लेंगे। सो एट टाइम यूनिट 4 हमारी P4 खत्म हो गई है क्योंकि इसका एक ही यूनिट है बचा है। सो दिस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। ठीक है, अभी 4 पे हमारा P5 भी अराइव हो रहा है। सो P5 के जो है वो 2 टाइम यूनिट उसको लगेगा, P3 को भी 2 लगेगा, P2 को 4, P1 को 6। तो P1 और P2 तो हम नहीं एग्जीक्यूट करेंगे अभी हमें डिसाइड करना है कि P3 और P5 में से कौन सा प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए देना है। सो P3 पहले अराइव हो रहा है इसलिए हम P3 को पहले एग्जीक्यूट कर लेंगे। P3 का 1 यूनिट खत्म करेंगे तो हमारा टाइमर अभी 5 पे आ गया है। अभी इसका 1 यूनिट बचा है। और P5 जब हमारा टाइम होगा तो प्रोसेस P6 भी अराइव हो चुकी है। तो अभी हम चेक करेंगे कि कौन से प्रोसेस बचे हैं। तो P3 का भी 1 यूनिट बचा है, P6 के लिए भी 1 यूनिट ही लगेगा। सो दोनों का टाइम यूनिट सेम है तो हम ऐसे प्रोसेस पहले डालेंगे जो पहले अराइव हो रही है। सो P3 का हम एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे P3 6 यूनिट पे P3 कंप्लीट हो गया है। सो P3 अभी खत्म हो गया है। अभी कोई नया प्रोसेस तो नहीं आने वाला है, मतलब सभी प्रोसेस अभी एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। तो हम चेक करेंगे कि कौन से प्रोसेस का कितना टाइम बचा है। तो प्रोसेस P3 कंप्लीट है, P4 कंप्लीट है, अभी P6 का 1 यूनिट बचा है। सो P6 को हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। P6 कंप्लीट हो गया, P6 का 1 यूनिट है। सो 7 पे हमारा P6 कंप्लीट हो गया। अभी P1, P2 और P5 बचे हैं। P1 के 6 यूनिट, P2 के 4 यूनिट्स और P5 के 2 यूनिट्स। तो सबसे कम यूनिट जो है वो P5 के है, इसलिए हम लोग P5 को कंप्लीट कर लेंगे। 9 पे हमारा P5 कंप्लीट हो गया। अभी सिर्फ 2 ही प्रोसेसेस बचे हैं, P1 और P2। सो P1 के 6 यूनिट है, P2 के 4। सो बर्स्ट टाइम किसका कम है यहाँ पे, P2 का। सो हम P2 को पहले पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सो 9 + 4
13 पे P2 कंप्लीट हो गया, अभी बचा हुआ P1 हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सो 13 + 6 = 19। सो एक बार हमारा गैंट चार्ट बन गया है तो रिमेनिंग प्रोसेस इज वेरी इजी। अभी हम कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। कंप्लीशन टाइम कैसे निकालना है, गैंट चार्ट को हमें देखना है और सबसे लास्ट वो प्रोसेस कहाँ पे आ रही है वो उसका कंप्लीशन टाइम होगा। तो P1 हम देख सकते हैं कि सबसे लास्ट P1 19 पे आ रहा है। सो P1 का कंप्लीशन टाइम 19 है, P2 का कंप्लीशन टाइम 13 है, P3 का कंप्लीशन टाइम लास्ट ये 6 पे आ रहा है तो इसका 6 है। अभी P4 का लास्ट जो है वो यहाँ पे है 4 पे। सो 4 इज द कंप्लीशन टाइम फॉर P4। अभी P3 लास्ट कब आ रहा है, 6 पे आ रहा है। सो इसका P4 हो गया। P5 लास्ट कब आ रहा है, P5 लास्ट जो है वो 9 पे आ रहा है। सो 9 P5 का हो गया। और P6 सबसे लास्ट कब आ रहा है, P6 जो है वो 7 पे आ रहा है। सो 7 कंप्लीशन टाइम हो गया हमारे प्रोसेस P6 का। कंप्लीशन टाइम होने के बाद टर्न अराउंड टाइम निकालना भी इजी है। उसका फॉर्मूला है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो ये हो गया कंप्लीशन टाइम वाला कॉलम, ये हो गया अराइवल टाइम वाला कॉलम। सो 19 - 0 19, 13 - 1 12, then 6 - 2 4, then 4 - 3 1, 9 - 4 5 and 7 - 5 2। सो ये हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। अभी वेटिंग टाइम का फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम मतलब ये वाला कॉलम माइनस बर्स्ट टाइम, दैट इज दिस कॉलम। सो 19 - 7 = 12। ये हो गया बर्स्ट टाइम P1 का, वेटिंग टाइम P1 का। P2 का वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, 12 - 5, that is 7। then 4 - 3 1, 1 - 1 0, then 5 - 2 3, 2 - 1 1। ये हो गया हमारा वेटिंग टाइम। और रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकालते हैं कि प्रोसेस को सबसे पहले CPU कब मिला था माइनस उसका अराइवल टाइम। सो P1 को CPU सबसे पहले 0 पे मिला था और उसका अराइवल टाइम 0 है। सो 0 - 0 0। P2 के लिए रहेगा 1 - 1 0। P3 के लिए रहेगा 2 - 2 0। P4 के लिए रहेगा 3 - 3 0। P5 के लिए रहेगा 7 - 4, 7 - 4 दैट इज 3। और P6 के लिए रहेगा 6 - 5 1। सो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रिस्पॉन्स टाइम। और अगर हमें एवरेज पूछते हैं, एवरेज टर्न अराउंड टाइम या एवरेज वेटिंग टाइम या एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, सो सिंपली आपको इन सब की एडिशन करके उसको 6 से डिवाइड करना है बिकॉज वी हैव टोटल 6 प्रोसेसेस। सो सिंपल है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर प्रोसेस सेम टाइम पे अराइव हो रहा है तो उसका बर्स्ट टाइम जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम है उसको पहले आपको गैंट चार्ट में डालना है। और आफ्टर एवरी सिंगल यूनिट यू हैव टू चेक कि कोई नया प्रोसेस तो नहीं आ रहा है। इफ नया प्रोसेस आ रहा है तो उसका बर्स्ट टाइम कंपेयर करके स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस को आपको गैंट चार्ट में दैट इज CPU को प्रोवाइड करना है। यही इसका सॉल्यूशन है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर शॉर्टेज जॉब फर्स्ट यूजिंग प्रिमिटिव मोड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सी मोर वीडियोज ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू।